वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी टेबल से अगर हमें कोई पार्टिकुलर डेटा को काउंट करना है। जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये आपका ओरिजिनल टेबल हो गया। अब इसमें आपका सेल्समैन दिया हुआ है और टोटल सेल दिया हुआ है। अब यहाँ पर सेल्समैन के साथ साथ में रीजन भी दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब दिया हुआ है। अब हमें ये करना है कि यहाँ पर हमें सेल्समैन के अकॉर्डिंग पर जोन में उसने कितना का सेल किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, कितने का सेल नहीं, कितने का सेल किया हुआ है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें कि सेल्समैन रीजन के अकॉर्डिंग वो सारे सेल्स को जोड़कर आ रहा था। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि ये सेल्समैन वेस्ट में कितना सेल किया हुआ है। ठीक है, काउंटिंग करना है यहाँ पर, अटेम्प्ट ऑफ सेल। और यहीं अगर दूसरा कैंडिडेट को देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ में कितना किया है, या फिर हम रामू को देखते हैं तो रामू वेस्ट में कितना बार सेल अटेम्प्ट किया है, और रामू नॉर्थ में कितना बार सेल अटेम्प्ट किया हुआ है, रामू ईस्ट में कितना बार सेल अटेम्प्ट किया है। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। अब इस टेबल में सेल्समैन है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट और ग्रैंड टोटल। यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो काउंट ऑफ टोटल सेल लिखा हुआ है और यहाँ रीजन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्समैन जो है ये रीजन के अकॉर्डिंग कितने बार सेल्स अटेम्प्ट किया है, वो डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। और इसके सेल में अगर हम क्लिक करते हैं तो ऊपर में देखेंगे कि कोई भी फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइवट टेबल क्लिक करते हैं तो बिना किसी फॉर्मूला के बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरह के डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ टेबल में जाते हैं और टेबल के अंदर कर्सर प्लेस करते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। मैंने पाइवट टेबल बनाया हुआ था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप। अब वहाँ पर पाइवट टेबल बिगनिंग से बताया था क्या होता है क्यों होता है। अब यहाँ पर कर्सर यहाँ रखने के बाद पाइवट टेबल में जाएंगे और ये आपको एक मूविंग लाइन से इसको सिलेक्ट कर लेता है डेटा को। इसके बाद हमें न्यू वर्कशीट ले लेना होगा। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी ले सकते हैं, मैंने न्यू वर्कशीट लिया और ओके कर दिया। यहाँ पर पाइवट टेबल मिल गया। अब यहाँ सेल्समैन हमें रो में चाहिए तो सेल्समैन को ड्रॉप करेंगे रो के अंदर, यहाँ पर आपको सेल्समैन मिल जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं दिखने के लिए। अब इसके बाद हमें चाहिए रीजन, और रीजन मिलेगा यहाँ पर। इसको उठाया हमने और इसको रख दिया कॉलम में, ये सारा कॉलम में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हमें टोटल सेल को काउंट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यू में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सम करता है। हमें सम तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए काउंटिंग। मतलब अमित टोटल कितना काउंट सेल किया है, ईस्ट में नॉर्थ में साउथ में वेस्ट में अलग अलग काउंट करके चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे वैल्यू में और यहाँ पर सम ऑफ टोटल सेल्स दिखाई दे रहा है। इस पर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा, ड्रॉप डाउन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। यहाँ जाने के बाद ये आपको मिलेगा समराइज वैल्यू फील्ड बाई। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ रहता है कि आप किस फंक्शन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर पिक करना है काउंट के लिए, क्योंकि हमारा ये डेटा सम करके आ रहा है ना, तो हमें सम नहीं करना है, हमें काउंट करके आना है। तो इसके लिए हम यहाँ से काउंट फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। काउंट फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। सबको सिलेक्ट करके नंबर है तो आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा सेल को एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा टोटल सेल मिल गया। अब इसके डिजाइन पर अगर जाते हैं तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से एक ये जो गुड लुकिंग डिजाइन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से बैंडेड रो और कॉलम की इनेबल कर देंगे तो रो और कॉलम भी इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अमित जो है वो कितना सेल किया है, ये अमित हो गया। और अमित ने ईस्ट में टोटल सेल किया 15, नॉर्थ में 14, साउथ में 18 और वेस्ट में 18, और टोटल मिलाकर इसने सेल कर दिया 65 65। अब इसको अगर हमें डिटेल्स देखना होगा कि कहाँ कहाँ सेल किया है, कितना कितना का सेल किया है, तो इसमें से किसी भी सेल पर डबल क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अमित का जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये किसका मिला हुआ है, यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ काउंट ऑफ टोटल सेल्स, और सेल्समैन का नाम अमित और रीजन ईस्ट। मतलब कि यहाँ पर ईस्ट में इसने कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, कितना कितना का सेल किया, वो सारा मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि हम बिना फॉर्मूला लगाए हेवी डेटा से कोई अपने काम का डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से इसमें जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आया हुआ है। अब इसमें एक देखते हैं, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ऊपर में रो लेबल लिखा हुआ है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रो लेबल कैसे सही होगा।
इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ डिजाइन में और यहाँ से रिपोर्ट लेआउट को आउटलाइन व्यू कर देना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिना किसी फॉर्मूला के आप इस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से ला सकते हैं। अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आता या पाइवट टेबल सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पाइवट टेबल का वीडियो है। ये पाइवट टेबल का थर्ड पार्ट है और पाइवट टेबल छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो का पार्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे परसेंटेज। जैसे हम यहाँ पर अमित का परसेंटेज निकालना चाहेंगे, मतलब कि हम ये पता करेंगे उसमें कि अमित का टोटल परसेंटेज ऑफ सेल कितना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।